जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के बारे में, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और शरद पूनम। शरद पूर्णिमा के महत्वपूर्ण होने के अनेकों कारण हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक में होता है, और इस दिन जो चंद्रमा है अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन वो पूर्ण रूप में होता है। जब 16 कलाएं एक साथ इकट्ठी होती हैं तो एक पूर्ण वस्तु का निर्माण होता है, और इस दिन चंद्रमा जो है 16 कलाओं से युक्त होता है, इसलिए वो अपने पूर्ण रूप में होता है। भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से युक्त थे और एक आदर्श व्यक्तित्व के उदाहरण थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगीराज श्री कृष्ण कहा जाता था। वैसे तो सभी पूर्णिमा तिथियों पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन होता है और हवन आदि का कार्य किया जाता है। अगर किसी को नया व्रत पूर्णिमा का प्रारंभ करना होता है तो वो शरद पूर्णिमा से ही नए व्रत का प्रारंभ करता है। नवरात्रि में माता दुर्गा का पूजन समाप्त करने के पश्चात महालक्ष्मी का पूजन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा ने कहा है कि मेरे पूजन के पश्चात मेरे लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करो। इसीलिए नवरात्र समाप्त होने के पश्चात शरद पूर्णिमा के दिन और दीपावली के दिन, दोनों में दिन महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन होता है और उनके निमित्त हवन आदि का कार्य भी किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा की किरणों के नीचे गाय के दूध से बनी खीर को रखा जाता है, ताकि जो वो खीर है चंद्रमा से निकलने वाली औषधि स्वरूप जो अमृत की वर्षा होती है उसको वो ग्रहण करता है, और वो जो खीर होती है वो अमृत के समान बन जाता है। और अगले दिन प्रातः काल में वह जो खीर होता है माता लक्ष्मी को उसका भोग लगाया जाता है, और वह जो खीर है उसको प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है, जिससे जो हमारा शरीर है वो निरोगी, बिल्कुल निरोगी हो जाता है। कई प्रकार के जो रोग होते हैं वो नष्ट होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन हर व्यक्ति को चंद्रमा की किरणों के नीचे कुछ समय अपना व्यतीत अवश्य करना चाहिए, ताकि चंद्रमा की किरणों से जो औषधि स्वरूप अमृत की वर्षा हो रही है वो हर व्यक्ति प्राप्त करे, उसका शरीर जो है इसको ग्रहण करे और इस सकारात्मक ऊर्जा को वो ग्रहण करे। इससे हमारी जो शरीर है वो निरोगी रहेगी और साल भर तक हम स्वस्थ रहेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के संग वृंदावन में महारास लीला रचाई थी। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, बल्कि कई वर्षों कई जन्मों से तपस्या करने वाले सिद्ध मुनि सिद्ध ऋषिगण थे, जो कि गोपियों के स्वरूप में वृंदावन में प्रकट हुए थे, और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके संग रासलीला रचाई थी। जितनी गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण ने उतने स्वरूप बना के अलग अलग गोपियों के संग अलग अलग महारासलीला रचाई थी। इस रासलीला में भगवान शिव ने प्रवेश करने के लिए स्वयं गोपी का रूप धरा था, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संग रासलीला रचाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से जो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी उसको भगवान ब्रह्मा के एक रात्रि के समान कर दिया था, और भगवान ब्रह्मा का जो एक रात्रि होता है वो पृथ्वीवासियों की रात्रि के अरबों वर्षों के बराबर होता है। इसीलिए जो रात्रि है वो महारात्रि कही जाती है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागरण करके देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी मध्यरात्रि में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जो भी मनुष्य इस दिन मध्यरात्रि के समय जागरण करके अखंड दीपक का प्रज्वलन करता है, माता लक्ष्मी का पूजन करता है और उनके निमित्त हवन आदि का कार्य करता है, माता लक्ष्मी की उसके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात कौन जाग रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। स्कंद पुराण में कोजागरी पूर्णिमा व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। कोजागरी पूर्णिमा का व्रत करके जो भी मनुष्य माता लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करता है, माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और पुत्र पौत्रादि आदि की प्राप्ति उसे होती है। तो ये तो हो गया शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। अब जानते हैं कि इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा हमें कब प्राप्त हो रही है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि हमें कब प्राप्त हो रही है। शरद पूर्णिमा जो है वो 16 अक्टूबर दिन बुधवार की रात्रि में 8:40 से प्रारंभ हो रही है, और ये पूर्णिमा तिथि हमें 17 अक्टूबर दिन गुरुवार की शाम में 4:55 पे अर्थात लगभग 5 बजे तक हमें ये प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो शरद पूर्णिमा का व्रत, महालक्ष्मी का पूजन, चंद्रदेव का पूजन आदि जो कार्य होता है कि तभी किया जाता है जब जो पूर्णिमा तिथि अर्थात शरद पूर्णिमा की जो तिथि है ये निशीत काल में अर्थात हमें मध्यरात्रि में प्राप्त होती है। तो 16 अक्टूबर दिन बुधवार को हमें निश्चित काल में पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है, और 17 अक्टूबर को हमें प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि 17 अक्टूबर को शाम में समाप्त हो जा रही है। इसीलिए यह शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी।
शरद पूर्णिमा का व्रत, महालक्ष्मी का पूजन, चंद्रमा की किरणों के नीचे खीर का रखना, ये जो सभी कार्य हैं ये 16 अक्टूबर दिन बुधवार को ही किए जाएंगे, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा जो हमें पूर्ण रूप में प्राप्त हो रहा है। 17 अक्टूबर को स्नान दान का पूर्णिमा मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम में 4:26 पे है। इस दिन महालक्ष्मी का पूजन शीतकाल में करने का नियम है। तो इस दिन शीतकाल की जो पूजा का मुहूर्त है वो रात्रि में 11:02 से लेकर रात्रि में 11:52 तक है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन का जो विधि है उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपलोड करूंगी। इस दिन जो हम खीर बना के चंद्रमा की किरणों के नीचे रखेंगे, तो जिस भी बर्तन में हम रखेंगे उस बर्तन का जो ऊपर का मुख है वो खुला रखना चाहिए। उसके ऊपर कोई जाली आदि रख दीजिएगा, तभी जो चंद्रमा की किरणें उसके अंदर प्रवेश करेंगी। अगर उसका मुंह हम बंद कर देंगे जिस भी बर्तन में हम रखेंगे तो किरणों का असर उसके ऊपर नहीं होगा। इसलिए उसका मुंह खुला रखिएगा और उसके ऊपर कोई जाली आदि या फिर कोई बहुत ही महीन जो सूती कपड़ा होता है उससे भी आप ढक सकती हैं। और इसके साथ ही साथ जो हम खीर रखेंगे रात्रि में, उसे सूर्योदय होने से पूर्व अर्थात ब्रह्म मुहूर्त तक उसे हमें उठा लेना चाहिए, क्योंकि जो खीर होता है उसके ऊपर सूर्य की किरणों का असर नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो उसे लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वो लाभ प्राप्त हमें नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोग सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त तक अपना जो खीर है वहाँ से उठा लीजिएगा। उसके पश्चात उस खीर का माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। उसके पश्चात उसको अपने प्रसाद स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करिएगा और परिवार के सभी सदस्यों को ग्रहण कराइएगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि और दीपावली की रात्रि पे लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप लोग इस पूजा को बहुत ही अच्छे से संपन्न करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपके लाइक करने से, शेयर करने से और प्यारे प्यारे कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।